are also featured on GQ and Forbes as like one of the first ever drag artists to be featured on Forbes and now Yes, Rolling yes. Stones India. So क्या आपने हमेशा से ये एस्पायर किया था कि लाइक मुझे एक हमारे एम्बिशन होते कि मुझे इसमें आना है, फीचर होना है, तो डिड यू ऑलवेज एस्पायर फॉर इट? Of course, of course. And I worked my ass off to get where I am today. And I'm very proud of myself. And why not? A व्हाई lot नॉट? of people say, my व्हाई नॉट? God, you should not say this, you should not say that. Why? मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मेरे को किसी ने कोई फेवर्स नहीं किए, तो अगर मुझे वोग के कवर पे अगर मुझे मौका मिला है तो मैं ऑफ कोर्स बात करूंगा उसके बारे में। बहुत ही मेरे को गर्व है अपने आप पे और मेरे टैलेंट पे और मेरे जर्नी पे। मैंने किसी को भी गलत काम करके कभी मैं ऊपर नहीं आया हूँ एंड मैं ना ही आ पाऊंगा। एंड आई टेल यू दैट आल्सो, किसी को नीचा दिखा के कोई भी वो कहीं ना कहीं वो निकल के आ ही जाता है बाहर। एग्जैक्टली। सो यू नो, एंड आई डोंट वांट ऑल दैट बैड कर्मा। हमको मतलब गलत कर्मा नहीं चाहिए। यू नो, वी हैव टू व्हाटएवर वी डू, वी हैव टू। अभी तो ये कलयुग है, कलयुग में तो जो भी तुम करो उसका प्रायश्चित यही इसी जमाने में इसी जन्म में करना पड़ेगा। ट्रू। तो मेरे को तो कुछ गलत काम करने ही नहीं है, यू नो। तो हम ऐसे ही है कि हमको काम करना है, अच्छा काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। दैट्स ऑल आई वांट टू डू। इट्स वेरी इजी। मैं तो कुछ कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं। लोग मेरे आजू बाजू बहुत कॉम्प्लिकेट करना, वो लोग अभी माहिर बन गए हैं उसमें, कॉम्प्लिकेशन करने में। मेरे आजू बाजू अगर मैंने कुछ गाना गा दिया या फिर मैंने कुछ परफॉर्मेंस दे दी, अरे ये तो गे है ना। मैंने बोला ये इसका मतलब क्या गे है? आपको पसंद आया परफॉर्मेंस तो बढ़िया था, बढ़िया था, बट हम नहीं ले दैट्स सकते ना क्योंकि आप गे हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मत लो। तो आप नहीं लोगे तो कोई दूसरा क्लाइंट ले लेगा। अब दैट इज बिकम माई थिंग, इज दैट यू नो आई कांट इवन फाइट विद देम। आई एम लाइक नहीं लेना है तो मत लो, योर लॉस। कभी कभी लगता है कि इवन आफ्टर द लॉ ऑफ LGBTQ वी आर स्टिल सो फार अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट एंड इवन वो जो एक्सेप्टेंस पार्ट है इट स्टिल नीड्स टू बी देयर एंड हाँ, वो सिर्फ हम ही चेंज बिल्कुल, कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत लंबा एक सफर होने वाला है और हमको जितना सपोर्ट मिल सके, हमारे जो स्ट्रेट भाई बहन हैं, जो यू नो जो आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी जिनको हम एलाइज कहते हैं, अ, उनकी हमें बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि मेन स्ट्रीम अगर हम कहें, जब हम मेन स्ट्रीम करते रहते हैं, मेन स्ट्रीम का मतलब यही है कि लार्जर सोसाइटी। अब सोसाइटी का हिस्सा आप भी हो, हम भी हैं, उनमें हमको मार्जिनलाइज करके हमारी कम्युनिटी बनाई गई है, हमने बनाई नहीं है। हम बैठ के कोई चंडाल चौकड़ी बना के हम लोग हर शाम को हम लोग गार्डन में बैठ के बात नहीं करते। हमको अलग किया बनाए। गया है, हम अलग हुए नहीं है। तो हमको अपनाइए, हमको भी प्यार दीजिए, हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए। हम भी किसी के बच्चे हैं। हम एज आई सेड, we also have dreams, we also have aspirations, we also have, we also want to be something just like every other person. So why should we not be given equal opportunities? Definitely education is one thing, we need to educate. So section 377 को हटाने से हमारा कोई मतलब बड़ा काम नहीं किया हमने। Now we have to educate people, एजुकेट। sensitize